प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल जीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो देखो बच्चों, आज हम लोग इंटर 12 क्लास का मैथ में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है, निम्न समीकरण निकाय को अवयव विधि यानी मैट्रिक्स मेथड से हल करें। तो समीकरण निकाय दिया है बच्चों 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 है। दूसरा है 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 है। और तीसरा है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 है। तो बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने पर तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बदलते हैं समझने का कोशिश करना सभी। नहीं तो ये क्या है, पहले 3, इसका क्या है -2, इसका क्या है बच्चों 3 इतना लिख लेंगे। फिर क्या है 2 1 1 1 छिपा है ना, -1। फिर क्या है 4 -3 2, इस तरह से लिखेंगे बच्चों। अब गुना में लिख देंगे x y z, तो गुना करने पर आ जाएगा x y z, इस तरह लिख लेंगे बच्चों। और बराबर के उस पार लिखेंगे, क्या दिया है 8 1 4, इसको लिख लेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, इससे मानेंगे लेट इसको a, ये वाला फॉर्म a है, इनटू इसको x मान लेते हैं, ये वाला को b मानते हैं। हो गया। तो देखो x बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये उस पर जाएगा तो 1/a इंटू b। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/a को क्या लिखते हैं बच्चों, a इनवर्स इंटू b। इसको समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। हो गया। अब क्या करते हैं इसमें, अब ध्यान से देखना, ये a का मान मेरे पास कितना है, a बराबर ये ना a है, तो a बराबर है बच्चों, इसको मोड ऑफ a हम लोग डायरेक्टली निकाल रहे हैं। मोड ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 करके है 3 माइनस 2 3। इसके बाद क्या बच्चों 2 1 माइनस 1, इसके बाद 4 माइनस 3 2। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग ब्लॉक चेन रूल बोलते हैं बच्चों। जैसे इसको लेंगे 3 ले लिए, तो 3 लेंगे तो ऐसे में और ऐसे में रो और कॉलम दोनों कैंसिल होगा, तो बच क्या रहा है, बीच में बच रहा है 1 माइनस 3 और 2 बच रहा है ना। अब देखो माइनस लगाएंगे और पहले से -2 मौजूद है, अब -2 हो गया। अब इसमें भी वैसे ही इसको उठा रहे हैं, तो ये और इस तरह से नहीं लेंगे उसको, नहीं तो इस तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2 -1 4 2 हो गया। अब देखो बच्चों, ये प्लस में करके 3 लेंगे, +3। अब इसमें इसी तरह ब्लॉक चेन हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 1 4 -3 हो गया। तो देखो बच्चों, इसका मोड ऑफ ए हमारा कितना आ रहा है 3 हो गया। इसी में गुना होता है पहले इस कटिंग में, तो 1 गुना 2 माइनस सूत्र से लगता है, और -3 गुना -1 ये हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस में 2। अब इसी में गुना करो इधर से, 2 गुना 2 -4 गुना -1 और +3, इसमें को इससे गुना करो, 2 गुना -3 -4 गुना 1 हो गया। अब मोड ऑफ ए बराबर कितना आ रहा है बच्चों 3, यहाँ पर 2 गुना 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस फिर माइनस, तो -3 प्लस 2 गुना इन ब्रैकेट 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस में 4 और प्लस 3 गुना इन ब्रैकेट माइनस में कितना होगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा 6 और माइनस में हो जाएगा 4। तो मोड ऑफ ए का मान हमारा आ रहा है 3 गुना -1 प्लस 2 गुना कितना होगा 8 प्लस 3 गुना माइनस माइनस जुटेगा है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा -10। तो मोड ऑफ ए का मान कितना आएगा
मोड ऑफ ए बराबर हो गया -3 और प्लस में 8 दूनी 16 और माइनस में 30। तो ये मोड ऑफ ए का मान हमारा हो रहा है, माइनस वाला को जोड़ते हैं तो -35 प्लस 16। तो मोड ऑफ ए का मान कितना आ गया बच्चों? मोड ऑफ ए बराबर माइनस में 17 आ जाएगा, नहीं -17 हो गया। तो मोड ऑफ ए डस नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है, अतः क्या होने वाला है बच्चों? ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स निकलेगा। तो निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, इसका कॉफैक्टर निकालना होगा हमें इसमें। नाउ द कॉफैक्टर ऑफ ए, तो A11 क्या हो जाएगा? A11। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पहले देखेंगे ये दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, यानी 1 + 1 करने से सम मिलेगा। जब सम हो जाएगा यानी 2 मिल रहा है सम संख्या, तो प्लस लगाएंगे। तो देखो अब मेरा ये वाला सिस्टम इसको उठाए A11, तो इधर खत्म वाला सिस्टम ही चलेगा। तो बच क्या रहा है? 1 - 1 -3 और 2 ये बच रहा है। अब प्लस है बाहर, इसको गुना करो। इसी तरह में 1 × 2 -3 × -1। तो देखो बच्चों क्या मिला, ये प्लस में 2 -3 नहीं 2 -3 हो जाएगा। इसका कितना हो गया? -1 लिख दिए। अब A12 लिखेंगे। 1 और 2 को जोड़ने से कौन सा संख्या प्राप्त होगा? सम की विषम, तो विषम। जब विषम प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, तो माइनस का 3 लेंगे। हो गया। देखो ये वाला को उठा रहे हैं तो इसमें इधर से और ऐसे में कटिंग हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 4 और -1 और 2 बच जाएगा। इसमें भी गुना करना है, माइनस बाहर है तो इधर से गुना करना है। 2 दूनी 4 डायरेक्ट कर रहे हैं तो आई माइनस और यहाँ सूत्र से माइनस कितना हो गया? प्लस में 4। तो हो गया ये -8 हो गया। उसी तरह A13, तो A13 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 3 1 4 प्लस सम संख्या आ रहा है। देखो बच्चों अब ये वाला को ले रहे हैं तो ऐसे में और ऐसे में कट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो बच क्या रहा है? 2 1 4 3 4 -3 है ना। इधर खत्म, ये वाला बच गया बीच का। अब ऐसे ही गुना करो, माइनस में 6 और इधर से माइनस में 4 आ जाएगा, -10 हो जाएगा। अब अगेन करके पुनः करके अगला लाइन में जाते हैं बच्चों। A21 ये वाला लाइन है, नहीं A21, तो ये जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, विषम हो रहा है, विषम होगा तो क्या होगा? माइनस। अब ये वाला संख्या उठा रहे हैं, ऐसे में और ऐसे में कट हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है मेरा? -2 और 3 ये वाला से ना, तो ऐसे में खत्म और ऐसे में खत्म हो जा रहा है। तो -2 और 3 और -3 2 ये मिलेगा, है ना। तो माइनस इधर से गुना करते हैं तो -4 माइनस सूत्र से माइनस प्लस 3 3 9, तो कितना हो गया बच्चे? माइनस में 5 हो जाएगा, नहीं। अब A22 लेंगे। A22 कौन सा चिन्ह लेंगे? प्लस ये वाला, नहीं 1 को उठा रहे हैं तो 1 को तो ऐसे में खत्म और इस कटिंग में बीचों बीच खत्म। तो बचा 3 और 3 और 4 2, तो क्या बचेगा? ये प्लस में है, 3 दूनी 6 माइनस इधर से हो जाएगा 4 3 12, माइनस में 6 आ रहा है, नहीं। A23 लेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस, नहीं विषम संख्या। तो अब ये वाला ले रहे हैं, इसको तो ऐसे में खत्म और ऐसे में खत्म, तो बचा ये वाला और ये वाला, यानी 3 -2 और 4 -3 बचेगा बच्चों। तो माइनस हो गया, इधर से गुना करेंगे तो माइनस में 3 3 9, इधर से माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ -1 और माइनस यानी +1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगेन करके एक बार और लिखते हैं हम लोग। अगेन A31 तो ये वाला 4 को लेंगे, नहीं तो 4 का नंबर लेंगे तो जोड़ने से 3 1 4 प्लस हो रहा है सम संख्या। ऐसे में खत्म, ऐसे में खत्म, बचेगा -2 3 और 1 -1, तो गुना करते हैं बच्चे, माइनस इंटू माइनस प्लस में 2 और
-3 हो जाएगा, तो -1 नहीं। अब वैसे ही आगे लेंगे A32, तो जोड़ेंगे तो विषम संख्या नहीं, तो ये वाला ले रहे हैं बच्चे, ऐसे में खत्म हो गया, बीचों बीच खत्म, तो 3 3 2 -1, तो ये बच जाएगा माइनस में -3 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, -6, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी A32 का मान हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस करते हैं एक बार में, कितना 6 3 9 हो गया। अब A33 लेना है इसमें, A33, तो ये वाला टर्म से ऐसे कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चे, पहले तो यहाँ प्लस होगा, 3 और 3 6 हो गया, ऐसे में खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा ये दोनों, यानी क्या 3 -2 2 1, ये बचेगा बच्चे। अब क्या करेंगे, ऐसे में गुना करते हैं 3 और यहां से हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में 2 दूनी 4, तो A33 कितना हुआ, प्लस में 7। अब इसके आगे और निकालना है बच्चे, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखेंगे बच्चे, अब हमारा निकलेगा नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंडक जिसको बोलते हैं, तो A11 इस तरह का ये सूत्र है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। तो A11 का मान हमारा कितना आया था, -1, A12 का -8 और A13 का कितना आया था बच्चे, -10। अब देखेंगे ये A21 आया है -5 -6 और क्या है बच्चे, प्लस में 1 यानी 1, और क्या है A31 का -1, फिर कितना आया है 9 और 7, ये सब का ट्रांसपोज लिखना है हमें। अब क्या करते हैं इसमें, ये ट्रांसपोज 3 जो हटेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, जो पड़ी रेखा है वो खड़ी रेखा बन जाएगी, तो क्या है -1 -8 -10, देख सकते हो ये पड़ी हुआ गिरी हुई रेखा थी, इसको हम खड़ी रेखा बना दी। वैसे ही ये भी वैसे होगा, -5 -6 1, ये भी वैसे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा -1 9 7, तो ये ट्रांसपोज का चिन्ह पलट देता है, खड़ी रेखा को पड़ी रेखा बनाता है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है A इनवर्स, अगेन A इनवर्स का सूत्र होता है बच्चों 1/mod ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है बच्चों। तो देखो A इनवर्स हम लोगों का निकल के आ रहा है 1/mod ऑफ A का मान कितना था, -17 हो गया। अब देखो एडजॉइंट ऑफ A कितना आया है बच्चों, -1 -5 -1 ये आया है, फिर कितना है इधर -8 -6 9, फिर कितना है -10 1 7 हो गया। यहां तक मेरा A इनवर्स एक है बच्चों। अब हमें और आगे काम करना है इसमें, तो आगे देखेंगे बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू हमारा है A इनवर्स इंटू b, तो A इनवर्स का मान जो निकला है अभी कितना निकला है बच्चों, 1/-17 इंटू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू बी का मान है जो बच्चों, बी का मान कितना है हमारे पास 814। अब देखो इसे मल्टीपल करना है बच्चों, गुना करना है, तो गुना करेंगे 1/-17 तो रहने देंगे इससे ही। अब गुना कैसे होता है बच्चों, सबको पता है, ये पड़ी रेखा का खड़ी रेखा से गुना होता है। तो देखो बच्चों -1 गुना 8 नहीं, प्लस -5 गुना 1 प्लस -1 गुना कितना हो जाएगा 4। वैसे ही दूसरा लाइन का बच्चों समझ में आ रहा है, दूसरा लाइन का -8 गुना 8 प्लस -6 गुना 1 प्लस 9 गुना 4, ऐसे हो जाएगा बच्चों नहीं। अब देखो तीसरा लाइन वैसे ही
-10 गुना 8 प्लस 1 गुना 1 प्लस 7 गुना 4, ये हो जाएगा बच्चों। नहीं, अब क्या करेंगे, इसे गुना कंप्लीट करते हैं बच्चों। कंप्लीट गुना करो, 1/-17 और क्या हो जाएगा -8 -5 -4, नेक्स्ट -8 -64 -6 प्लस 9 चौके 36, नेक्स्ट है -80 प्लस 1 प्लस 7 चौके 28। तो ये सबको अब क्या करना है हमें, x बराबर 1/-17 इन ब्रैकेट जोड़ते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा 13 और 4 माइनस में 17, नहीं इसमें जोड़ते हैं, यानी माइनस माइनस को पहले जोड़ेंगे या फिर घटा देते हैं, कितना 6 30, कितना बचने वाला है इसमें, जोड़ो तो 70, -70 में प्लस 36, अब वैसे ही -80 में घटने वाला है 29। तो क्या होगा बच्चों, x बराबर 1/-17 और यहाँ -17 है, यहाँ पर कितना बचने वाला बच्चों, 10 में 6 गया 4, 3 कितना है 6 में 3, तो -34 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होने वाला बच्चों, -51। अब देखो सब में भाग लगा तो 17 से, या 17 कॉमन कर देते हैं, 1/-17 और -17 कॉमन कर देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा बच्चे, देखो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 किया 51, ये -17 कट गया, तो x का मान आ रहा है 1 2 3। नहीं, अब क्या करना है हमें, अब बच्चों हमें x का मान बैठा देना है, तो x का मान क्या होता है, x y z, और उस पार देखोगे बच्चों क्या है 1 2 3, तो अब तुलना करके निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कर देते हैं, इसलिए x बराबर हो गया 1, y बराबर 2, z बराबर कितना हो गया बच्चे 3। इस तरह से हमारा हल आ गया। से सीख लो, बहुत एग्जाम में आने ही वाला है। थैंक यू।